हमारे यहाँ एक कहावत है गुरु कि धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती है। और आज ये वोट चोरी के जो धुएं उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्ता और चुनाव आयोग ने आग जरूर लगाई है, या फिर कहें तो पूरा चुनाव ही आग में है। हाँ, कल्पना कीजिए आप वोट डालने जाते हैं, कड़कती धूप में घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं और वोट डालकर घर लौट आते हैं इस उम्मीद में कि अब आपका वोट लोकतंत्र की ताकत बनेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो वोट जो आपने ये सोच कर डाला था कि वो लोकतंत्र की ताकत बनेगा, जिसे आपने इस उम्मीद में डाली थी कि वो भारत को और मजबूती देगा, जिसे आप लोकतंत्र का अस्त्र समझते थे, वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो पहले से ही सत्ता के पास गिरवी रखी हुई है। हाँ, 11,000 डुप्लीकेट वोटर, 40,000 से ज़्यादा फर्जी एड्रेस, एक कमरे से 80 वोटर और सीसीटीवी फुटेज तक है। ये कोई पत्रकार नहीं बल्कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने खुद देश के सामने रखा है। बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो। आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है। यहां हम नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, क्या सच में लोकतंत्र को खेल बना दिया गया है? क्या सच में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है, या सिर्फ ये एक दिखावा है, एक राजनीतिक मुद्दा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके? आइए हर बारीकी पर बारीकी से नजर डालते हैं। जिंदा है तो आप गवर्नमेंट की नज़र में मर गए, तो अब हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। भारत 140 करोड़ आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और इस लोकतांत्रिक देश की रीढ़ की हड्डी है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी शाख पर आज वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शशि थरूर जैसे विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा खोला। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है, चुनाव का रुख अपने फायदे के मुताबिक मोड़ रहा है। जब लोगों ने इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो मानो चुनाव आयोग सत्ता की रटी रटाई बातों को एक तोते की तरह बोल रहा है। हाँ, आपने देखा होगा, तोता वही बोलता है जो उसका मालिक उसे सिखाता है। ना कोई डेटा, ना कोई फैक्ट, बस एक लाइन कि ये सारे आरोप झूठे, बेबुनियाद और भ्रामक हैं। चुनाव आयोग के इस जवाब से लग रहा था कि मानो जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। और सबसे बड़ा सवाल, जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए तो उनसे एफिडेविट मांगा गया और कहा गया कि एफिडेविट न मिला तो आपको देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हाँ गोली मारो फेम वाले, हाँ वही अनुराग ठाकुर जो स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हनुमान जी थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। अब कल्पना करो इस इंसान की मानसिक सोच कितनी गिरी हुई है, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिनकी सोच धर्म के आधार पर लोगों को बांटना और आपस में लड़ाना है। जब वो वोट चोरी के आरोप लगाते हैं तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि वो सत्ता वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में एसआईआर को इतनी हड़बड़ी में लागू करने की क्या ज़रूरत थी? बिहार में जिन 65 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से काटा गया है, क्या वो सच में मृतक थे, जिंदा लाश, जाली वोटर थे, या वो लोग थे जिनका नाम काटना सही था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? कौन सही कौन गलत, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर क्लिक करके मेरे SSC उम्मीद या धोखा वाला वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ हमने बात की है कि कैसे सिस्टम और सरकार लाखों छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।